राहुल गांधी के संदेश को घर घर पहुंचा रहे हैं कांग्रेसी। अयोध्या कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा का संदेश। अयोध्या कांग्रेस की महानगर कमेटी राहुल गांधी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। रोज 2 वार्ड में कांग्रेसी राहुल की संदेश को पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में आज अयोध्या के विशिष्ट कुंड में कांग्रेस की महानगर कमेटी के पदाधिकारी तथा मेयर पद की आवेदक प्रमिला राजपूत, कंचन दुबे, महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल सहित तमाम पदाधिकारी आज लोगों से मिलकर राहुल गांधी के संदेश को पहुंचाया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मेयर पद प्रत्याशी की आवेदक प्रमिला राजपूत ने कहा कि आज इस जनपद की ही नहीं पूरे प्रदेश की स्थिति भयावह हो रही है। उन्होंने कहा कि जिस गली जा रहे हैं हर आदमी समस्याओं से जूझता दिखाई दे रहा है, जिसका न कोई समाधान है न उस समस्या को कोई सुनने वाला है। हर तरफ अफरा तफरी है। आज जनता यह सोचने पर मजबूर है कि हम कहां जाएं और किसे अपनी समस्या को कहें और कौन करेगा मेरी समस्या का निदान। वही मीडिया से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने कहा कि बीजेपी ही इस देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है। जिस दिन यह सरकार चली जाएगी आधे से ज्यादा समस्या तो यूं ही खत्म हो जाएगी। का अभियान चल रहा है जो राहुल जी के द्वारा चलाया जा रहा है। हाथ जोड़ो अभियान, उनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। उसके बाद हम लोग घर घर ये अभियान पहुंचा रहे हैं कि संदेश दे रहे हैं कि जो यहाँ के लोगों की स्थिति हो रही है बड़ी भयावह स्थिति है और हर लोग परेशान है, हर वर्ग का लोग यहाँ परेशान है। सबके साथ कोई ना कोई समस्या है, बेरोजगारी की, घर नहीं मिल रहे हैं, हम लोग के घर तोड़े जा रहे हैं, हर तरह से लोग यहाँ की जनता त्रस्त है। इसी के लिए हम लोग आए हैं। मेयर प्रत्याशी भी हैं, ऐसे में चुनाव में क्या रणनीति आपकी है? हमारी रणनीति यही होगी कि यहाँ की जनता खुश रहे, जो उनके यहाँ के जो उनकी डिमांड है या जो जिस लिए वो यहाँ पर परेशान हो रहे हैं उनकी समस्याओं का हल किया जाए और राहुल जी का संदेश घर घर पहुँचाया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमिला राजपूत, कांग्रेस की मेयर पद प्रत्याशी है। क्या ये निकाय चुनाव के बारे में? निकाय चुनाव के जैसे आप देख ही रहे हैं कि हमारी जो मेयर की आवेदक है प्रमिला जी और कंचन जी, ये लगातार हमारे साथ वार्डों में भ्रमण में हमारे साथ चल रही है और उसी तरीके से जिन वार्डों में हम जा रहे हैं, ये इस वार्ड में आज हमारा वशिष्ठ कुंड का था, इसमें ऋषु जी हमारे आवेदक हैं इस कांग्रेस से। तो इस तरीके से हम लोग एक आप तैयारी भी कह सकते हैं, लोगों के बीच में जाके जनसंपर्क करके अपनी बात हम लोग बताने का काम कर रहे हैं। चुनाव और एजेंडा क्या है आपका? एजेंडा सब यहाँ पूछना है। एजेंडा आज नौजवान किसान किसको क्या मिल रहा है, अब ये देख रहे हैं। अयोध्या में हम घूम रहे हैं, विकास के नाम पर जिस तरीके से लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। विकास होना चाहिए, विकास का कौन विरोध करता है, लेकिन लोगों की भावनाओं को भी समझना और सुनना चाहिए। आज जहाँ भी जाते हैं, जिस भी गली में जा रहे हैं, लोगों की अपनी वेदना है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो मुद्दा तो यहाँ पे तो मुद्दा कोई बात करनी ही नहीं है, मुद्दा तो ये खुद दे रहे हैं। आज हर वर्ग परेशान है, छात्र परेशान, नौजवान परेशान, किसान परेशान, सब तो परेशान है। धर्म नगरी अयोध्या है जी, ऐसे में मंदिर को खरीदने और बेचने का काम चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? रामकोट मंदिर है, उसको खरीदा और बेचा गया है, तो उसके बारे में क्या कहना है? देखिए ऐसा है, इसकी अभी ऑथेंटिक हमें कोई जानकारी इस टाइप की नहीं है, तो उस पर हम अभी कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। बाकी हम लोग कन्याकुमारी से चलकर जो जम्मू कश्मीर तक की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसका संदेश आज हम कांग्रेस जन वार्ड में जाके लोगों से मिलके अपनी बात और उनके संदेश को पहुंचा रहे हैं। ये 26 जनवरी से हम लोगों का ये शुरू हुआ था और आज वो दिन में 2 वार्ड हम लोग कर रहे हैं, 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम लोगों के बीच में जाके राहुल जी के संदेश को हम लोग पहुंचा रहे हैं। आइए आप। जोड़ो यात्रा जो हमारे राहुल गांधी जी ने निकाली थी, उसका संदेश लेकर के हम लोग हर दरवाजे पर हाथ जोड़ो अभियान के तहत निकले हुए हैं। हमारा मूल उद्देश्य कांग्रेस की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी का जो काला चिट्ठा है उसको जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जी, सवाल ये उठता है कि पूरे रैली में जिस तरह राहुल जी एक टी-शर्ट पहन के घूमे हैं जी, और लोगों का कहना है कि क्या इनको ठंडी नहीं लगती, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? कांग्रेस का इतिहास रहा है, गांधी जी उस जमाने में एक कपड़ा एक धोती पहन करके पूरे विश्व का भ्रमण उन्होंने किया। उस दौर में जब चर्चिल ऐसा तानाशाह ब्रिटेन में बैठा हुआ था, उसके सामने वो अर्ध
नग्न भेष में जब जा सकते हैं, तो अगर राहुल जी टी शर्ट और पैंट पहन करके निकल रहे हैं जनता के बीच में, तो इसमें लोगों को दिक्कत क्या है? वो जानते हैं इस देश की जनता के पास अभाव है, इस सरकार में महंगाई है। वो 20 लाख का सूट पहन करके जनता के बीच में नहीं जाना चाहते। अगर सामान्य व्यक्ति के तरह जनता के बीच में रहना चाहता कोई व्यक्ति, तो लोगों को दिक्कत क्या है? इससे लोगों को कौन सी कोई महंगाई नहीं। भाजपा वाले केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। ये अपनी आप में समस्या है। जिस दिन ये सरकार चली जाएगी, पूरे देश की समस्या अपने आप समाधान हो जाएगा। केंद्रीय बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और मनरेगा के लिए की गई कटौती। हिंडनबर्ग रिसर्च के खुलासे के आधार पर अदानी समूह के घोटालों की जांच संयुक्त संसदीय समिति द्वारा कराए जाने और उत्तर प्रदेश में बसों, टैक्सियों के भाड़े में की गई वृद्धि वापस लेने की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जिला सचिव अशोक कुमार तिवारी के नेतृत्व में शहर के तिकोनिया पार्क में विरोध प्रदर्शन आयोजित कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से केंद्रीय बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा तथा समाज कल्याण के लिए आवंटन बढ़ाए जाने, कृषि के लिए बजट आवंटन घटाकर मात्र 8,500 करोड़ कर दिया गया है, जिसे बढ़ाकर किसानों के सभी कर्ज माफ करने का प्राविधान करने, मनरेगा में कटौती न किए जाने, युवाओं के रोजगार गारंटी योजना लागू करने तथा उत्तर प्रदेश में बसों, टैक्सियों, टैम्प के भाड़े में की गई अत्यधिक वृद्धि वापस लेने की मांग की गई है। जिला सचिव अशोक तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा पेश केंद्रीय बजट पूरी तरह जनविरोधी है। इसमें गरीबों को कोई राहत नहीं दी गई है। जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। मनरेगा में कटौती करके ग्रामीण रोजगार को प्रभावित किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पूंजीपतियों के लिए खजाने का मुंह खोल दिया गया है। मोदी सरकार द्वारा अपने मित्र अदानी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। यहां तक कि अदानी से संबंधित प्रश्नों को संसद की कार्रवाई से ही निकाल दिया गया। सहायक जिला मंत्री शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनता के परेशानियों की परवाह न करते हुए बसों के किराए अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी कर दी। इसका जवाब जनता आने वाले समय में देने के लिए तैयार है। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ये राष्ट्रीय आह्वान है और जो बजट में तमाम कटौतियां की गई हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पे कटौती की गई है और मनरेगा का बजट लगातार कम करते जा रहे हैं। इस बार भी कम कर दिया है इन्होंने। कृषि क्षेत्र जो सबसे बड़ा क्षेत्र है और भारत की अर्थव्यवस्था को वो सुचारू ढंग से चलाता है, उसमें भी काफ़ी कटौती की गई है और किसानों के लिए तमाम चीज़ें जो पहले बजट में पहले थी वो सब कटौती कर दी गई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी संसद में भी उठी थी ये बात कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर जो बात सामने आई कि अडानी समूह द्वारा बड़े पैमाने पर आर्थिक घोटाला किया गया है, उसकी जांच कराने के लिए सरकार तैयार नहीं है। तो हम लोगों की मांग है कि वो संयुक्त संसदीय समिति से उसकी जांच कराई जाए। और अभी देखिए जनता जिस तरह महंगाई से पीड़ित है और लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, उसी में प्रदेश की सरकार ने भी बसों का किराया बढ़ा दिया गया और ये किराया अब तक का सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। 25 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ाया गया है और ये इतनी बढ़ोतरी कभी नहीं हुई। और इस महंगाई के युग में जब जनता महंगाई से, तमाम और समस्याओं से, बेरोजगारी से त्रस्त है, ऐसे में जो बसों का किराया बढ़ा जाना, बसों का, टेम्पो का, टैक्सियों का किराया बढ़ा जाना, वो जनता के हित में नहीं है। तो हमारी मांग है कि वो जो बढ़ोतरी की गई है उसको वापस लिया जाए और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर अडानी समूह के आर्थिक घोटालों की जांच की जाए और बजट में जो कृषि पर, मनरेगा पर और स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो कटौती की गई है वो कटौती ख़त्म की जाए, उसको मतलब बजट बढ़ाया जाए। अशोक कुमार तिवारी, जिला सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ज्ञापन हम सरकार के तमाम भ्रष्टाचारी विरोधों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। अभी महंगाई से जनता तरसती कमर भी नहीं सीधी कर पाए थे और इतने में प्रदेश सरकार को देख लो। अब प्रदेश सरकार ने 40% 25 पैसे प्रति किलोमीटर इन्होंने किराया बढ़ा दिया। रोडवेज में कोई उद्योगपति, कोई धनपशु यात्रा नहीं करता। जो गरीब तबके के किसान मजदूर हैं वही यात्रा करते हैं रोडवेज में। अब आप बताइए, रोडवेज में कोई गरीब आदमी यात्रा करने लायक रहा? ट्रेन पहले ही बंद कर दिया इन्होंने पैसेंजर को, उसके बाद इधर रोडवेज बस का किराया बढ़ा दिया। इन तमाम चीज़ों को लेकर
LIC, SBI में जो किसानों का, मजदूरों का एक 4 आना 8 आना आदमी इकट्ठा करके जमा किया था, वो इन्होंने एक डाकू को दे दिया, अडानी को। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग करते हैं कि बस का बढ़ा हुआ किराया तुरंत तत्काल प्रभाव से वापस किया जाए, नहीं तो हम लोग इसके लिए बड़ा आंदोलन करने के लिए बात हो जाएगी। सहायक जिला मंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अयोध्या, शैलेंद्र प्रताप सिंह। सिविल लाइन स्थित तिकोनिया पार्क में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष देवेश कुमार पिंटू के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक की संख्या में कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्ती लेकर नारेबाजी भी की तथा महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा। भीम आर्मी के जिला संयोजक संजय रावत ने बताया कि जाति के आधार पर जनगणना कराई जाए। इसके साथ साथ यूपी में पीछे छूट गई अति पिछड़ी जातियों को OBC के लिए निर्धारित 27% आरक्षण के अतिरिक्त 15% आरक्षण का प्रावधान कराया जाए। आजाद समाज पार्टी के सह संयोजक रूपेश कुमार राव ने बताया कि एक तरफ सरकारी नौकरियां भाजपा सरकार खत्म करने पर आमादा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो सरकारी नौकरियां बहाल की जा रही है उनमें आरक्षण का ठीक ढंग से अनुपालन नहीं हो रहा है। जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। कोरोना की आड़ में सरकार ने जनगणना को दिसंबर 2023 तक टाल दिया है, क्योंकि जातिवार जनगणना की मांग से सरकार डर गई है। पिछड़ों का वोट देकर यह सरकार उनके साथ न्याय नहीं करना चाहती है। धरना प्रदर्शन के इस कार्यक्रम में वीरेंद्र मौर्य, अनूप रावत, आकाश यादव, मनीष कनौजिया, चंद्रभान, संदीप चौधरी, सुजीत कुमार आदि लोग मौजूद रहे। से बताना चाहता हूं, मेरा नाम संजय रावत, भीम आर्मी जिला संयोजक अयोध्या। और हमारी मांगे ये है, जाति जनगणना सब 27% आरक्षण में 15% आरक्षण की बढ़ोतरी की जाए। जात अनुसूचित जनजाति को 22.5% में 5% आरक्षण और दिलाया जाए। सरकारी ठेकों पट्टों में आरक्षण दिलाया जाए। और मांग हमारी ये है कि जो भी सरकारी ज़मीन हमें पट्टे मिली है उसकी उपलब्धि करवाया जाए, उसको कब्जा कराया जाए। यही हमारी मांग है। 5 मांगे हैं हमारी। आज हमने महिला महिम राष्ट्रपति जी को जिला अधिकारी महोदय जी के माध्यम से ज्ञापन दिया है। जनगणना कराए, क्योंकि जाति जनगणना करानी बहुत ही ज़रूरी है। और सम्मान वर्ग के जितने भी 27% आरक्षित है उसमें 15% और दिया जाए। जो वर्ग पिछड़े हैं और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, बाकी अनुसूचित और जनजाति दोनों को हर ठेकों में आरक्षण दिलाया जाए। और जो अवैध कब्जा, जो पट्टे सरकार के द्वारा जो पट्टी हुई है ज़मीन, उस पर अभी बहुत से लोग हैं ऐसी ज़मीन जो पड़ी है जिसमें कोई कब्जा नहीं हुआ है, वो काबिज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दबंगों के जरिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं सरकार की वजह से। तो इसी उसमें करके उसका कब्जा जल्द से जल्द जरूर कराएं। सुजीत कुमार, जिला सह संयोजक। धार्मिक नगरी अयोध्या में राम मंदिर परिसर के विस्तार के लिए ट्रस्ट कई मठ मंदिर ले रहा है। इसी क्रम में रामकोट स्थित रामनिवास मंदिर खरीदने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ट्रस्ट के द्वारा मंदिरों को जबरन कब्जा कराने का आरोप भी लगा है। यह आरोप महंत धर्मदास ने लगाया है। रामनिवास मंदिर को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और अन्य लोगों को द्वारा जमीन को खरीदने और बेचने का काम किया जा रहा, जिसको लेकर महंत धर्मदास ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और DM इस मामले को लेकर शिकायत पत्र भी देंगे और मुकदमा दर्ज करने की मांग करेंगे। इस दौरान महंत धर्मदास ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों के संरक्षण में ट्रस्ट के द्वारा मंदिर को खरीदने और बेचने का काम कर रहे हैं। यह मंदिर पर अत्याचार का मामला है। जो भी महंत भगवान की संपत्ति बेचता है और मंदिर को बेचने का काम किया, वो मंदिर का महंत नहीं, इन लोगों का सिर्फ 420 का गोल बना हुआ है, जो मंदिर कब्जा करके बेचने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब कोर्ट में केस चल रहा है तो कोई भी मंदिर का महंत कैसे हो गया और कैसे जमीन बेची गई। इस दौरान महंत धर्मदास ने मांग करते हुए कहा कि इन सभी के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और मामले को लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और DM को शिकायती पत्र देंगे। आपको बताते चले कि राम जन्मभूमि मामले के पूर्व पक्षकार के रूप में महंत धर्मदास जाने जाते हैं। हम मांग करते हैं कि इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। आज कल DM को दरखास्त देंगे, मुख्यमंत्री को दरखास्त दिया जाएगा, प्रधानमंत्री के कार्यालय को दरखास्त दिया जाएगा कि इस प्रकार से ये लोग यहाँ पर जो आपके छवि को बिगाड़ रहे हैं, पार्टी के BJP के छवि को बिगाड़ रहे हैं,
ये अच्छा लोग नहीं है। इन पर अंकुश लगाया जाए, इस पर नियंत्रण किया जाए कि अयोध्या एक ही भगवान तो है, रामलला का मंदिर बन रहा है, और जो भगवान के मंदिर बना हुआ है उसको पीछे जमीन है, उसको जमात जात है, वो भगवान है, तो वो कहाँ जाएंगे? तो इसलिए ये लोगों के वहाँ पर बिजनेस चलाने के लिए बिजनेस अड्डा बनाना चाहते हैं लोग। और जो जितना राम जन्मभूमि से पेट नहीं भरता है तो कहे कि वो तो ट्रस्ट में आएगा, ट्रस्ट में दे भगवान के दे रहा है। ये लोग अपना निजी उपयोग कर रहे हैं, इसलिए इस पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। मुख्यमंत्री से मांग करेंगे, प्रधानमंत्री से मांग करेंगे, और डीएम्स को दरखास्त पड़ेगा। राम निवास मंदिर का मामला नहीं है, ये अत्याचार का मामला है। हाँ, राम निवास मंदिर एक अलग, एक भगवान राम निवास भगवान जो बैठे हैं उनका एक अलग अस्तित्व है। अगर आप किराएदार से या चाहे कोई आदमी रह रहा है उससे आप पैसा दे करके लिखवा करके कब्जा ले रहे हैं, तो भगवान कहाँ गए? और जो भी कोई व्यक्ति भगवान के संपत्ति बेचता है, कीनता है, महंत वो जो भी बेचा है वो एको महंत नहीं लोग बेच रहे हैं। वो कोई एक भी व्यक्ति लीगल हो जाए तो वो जो ट्रस्ट के जो मेंबर जो कार्यालय अध्यक्ष बोले हैं वो हमारे सामने भाग किसी अधिकारी के सामने चाहे किसी कोर्ट के सामने ले जाकर बतावे कि ये हमारा लीगल है। ये सब झूठा है, सब 420 का एक गोल बना हुआ है। जितने अयोध्या के और बाहर के बुला करके जो रोड इंस्पेक्टर लोग हैं, रोड पर घूमने वाले जो घड़ी जो पैसा के लिए घूम रहे हैं, उनसे ये लोग साठ गांठ करके वहाँ बुला करके गरीब व्यक्ति के धमका करके पैसा दे करके किसी तरह से जगह कब्जा करना। अयोध्या जिले के इनायगढ़ थाना क्षेत्र के शाहगंज चौकी के अंतर्गत एक गांव में 12 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म वारदात को अंजाम दिया गया। जब ग्रामीणों ने खेत में बालिका को बेहोश पड़े देखा तो इसकी सूचना उसके परिवारजनों व पुलिस को दी। अस्पताल में इलाज के बाद जब बालिका होश में आई तो उसने आरोपी की पहचान बताई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया। वही सूचना पर एसपी ग्रामीण थाना प्रभारी ने घटनास्थल पर पहुंचे और पड़ताल की। एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर ने बताया कि पीड़ित बालिका के पिता की तहरीर पर आरोपी रामचंद्र यादव के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि उसकी तलाश में जुटी टीम ने रविवार रात उसे गांव के पास से ही गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पीड़ित बालिका के पिता ने पुलिस को तहरीर दी। उसके अनुसार रविवार दोपहर उनकी बेटी गांव के एक खेत में बेहोश पड़ी मिली। वहां जमीन पर खून के छींटे भी पड़े हुए थे। वह बच्ची को जिला अस्पताल ले गए। वहां प्राथमिक इलाज के बाद जब वह होश में आई तो उसने बताया कि गांव का युवक रामचंद्र यादव उसे फुसलाकर गन्ने के खेत में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इससे वह बेहोश हो गई। बलात्कार करे थे और पकड़ के गन्ना में लेके कहीं ना मेरी घास सुखवा दिया, कहीं बच्ची मेरी घास सुखवा दिया, तो पकड़ के और मुँह दाग दिया। बलात्कार किए? हाँ। कौन था? एक खादी वाला लड़का था। क्या नाम था? उसका तो नाम नहीं। चलिए नहीं जाए। हमारे गाँव लड़की का अच्छा क्या मामला था? बोला तो एक खेता वो पकड़ के भेजे थी कहते हैं जी, एक खाद वाले लड़का। जी, कितनी उम्र है? थाना अंतर्गत आज दोपहर में एक बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई। थाना पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तहरीर प्राप्त कर अविलंब अभियोग पंजीकृत किया गया। उसके उपरांत पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भिजवा दिया गया है। घटना कारित करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई। प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई की